शुभोहम, वेलकम। चलिए आगे की चर्चा करते हैं। हमारे 54 सूत्र हो गए हैं यहाँ पर 54। चलिए 54वें सूत्र की और थोड़ी सी व्याख्या समझते हैं। प्रश्न ये उठाया कि जब दुख स्वाभाविक भी नहीं और नैमित्तिक भी नहीं तो प्रतीक कैसे होता है। तो अब ये कह रहे हैं कि दुख होता ही नहीं है। इसका अर्थ तो यही निकलता है कि दुख स्वाभाविक भी नहीं है और नैमित्तिक भी नहीं है। अब स्वाभाविक और नैमित्तिक दो थोड़े पारिभाषिक शब्द हैं, इनको समझे तो अच्छा लगेगा। स्वाभाविक मतलब जो हमारा स्वभाव के साथ, यानी उसको हम उस पदार्थ से अलग नहीं कर सकते, उसे स्वाभाविक बोलते हैं। पदार्थ से उसके गुणों को जब हम अलग ही ना कर सके तो वह स्वाभाविक गुण माना जाएगा। जैसे आग हमेशा गर्म होती है, गर्म होना उसका स्वाभाविक गुण है, उसको आप अलग नहीं कर सकते। तो इसी तरह से दुख भी हमारे लिए जो दुख प्रतीत हो रहा है वो स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि हम भी देखते हैं, अपने अनुभव में भी देखते हैं कि कभी दुख होता है और कभी दुख नहीं भी होता है ना। और नैमित्तिक भी नहीं है। देखिए, आप लोगों को लगता होगा कि नैमित्तिक का अर्थ क्या होता है। किसी निमित्त के कारण, किसी बाह्य कारण के संसर्ग से, किसी चीज को उसमें जोड़ देने से उसका स्वाभाविक पक्ष समाप्त हो जाता है। उदाहरण के तौर पर पुराना जो सूत्र था, क्या था, शुक्ल पडवत बीजवत चेत, ये सूत्र आया था। उसमें कहा था कि अगर स्वाभाविक गुण होता है तो समाप्त भी तो हो जाता है, ऐसा करके बोला था। और शुक्ल पडवत बीजवत चेत, ये सूत्र में कहा था कि जैसे सफेद कपड़े का धर्म स्वाभाविक सफेद है, तो अगर हम उसको रंग देते हैं तो उसका स्वाभाविक गुण समाप्त हो जाता है ना। ऐसा कहा गया था। तो उसका उत्तर भी दिया गया था, अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर जो उत्तर दिया गया था वो उसके स्वभाव के अनुसार ही दिया गया था। उदाहरण के तौर पर, यदि श्वेत वस्त्र का स्वाभाविक गुण नहीं होता किसी और रंग को ग्रहण कर लेना, तो आप उसको रंग नहीं सकते थे। ये उसका स्वाभाविक गुण है। क्या समझ में आई बात। ये क्या आप काले कपड़े को भी रंग सकते हैं किसी और रंग में? हर चीज को रंग सकते हैं। हर चीज को रंग से रंगा जा सकता है? नहीं रंगा जा सकता ना। तो इसी प्रकार से वहां पर यह उत्तर दिया गया कि यह भी उसका स्वाभाविक गुण है। आप ये क्यों मानते हैं कि यह स्वाभाविक गुण नहीं है? श्वेत वस्तु श्वेत है, उसका रंग स्वाभाविक रूप से श्वेत है, उसके अंदर एक और स्वाभाविक गुण है कि वो किसी और भी रंग में रंगा जा सकता है। यदि ऐसा नहीं होता तो आप रंग नहीं सकते थे उसे। तो यहां पर क्या है, निमित्त से, जैसे रंग से, रंग के संसर्ग से, रंग के संपर्क से उसने क्या किया, अब सफेद होने वाला वस्त्र किसी और रंग का हो गया। तो ये निमित्त से हुआ। गुण स्वाभाविक है उसका कि रंग ग्रहण कर सकता है, लेकिन कौन सा रंग होगा ये उसके निमित्त पर निर्भर करता है। भाई लाल रंग का निमित्त होगा तो लाल रंग हो जाएगा, हरा रंग डालोगे तो हरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो निमित्त का मतलब होता है कि किसी बाह्य आलंब से किसी वस्तु के गुणों में कोई परिवर्तन हो, कोई हमें विशेष अनुभव हो, तो उसको नैमित्तिक कहा जाता है। निमित्त मात्र उसमें बदलते हैं और उसके अनुसार हमारा, उसका व्यक्ति का, वस्तु का जो अनुभव है या गुण है, जो धर्म है, वो थोड़े बदलते मालूम पड़ते हैं, है ना। तो आपको क्या लगता है कि दुख आपके लिए स्वाभाविक है? स्वभाव से ही दुखी है तो स्वभाव से ही दुखी होंगे तो कभी आप सुखी हो ही नहीं सकते, है ना। यही कह रहे हैं। अच्छा, दूसरा है नैमित्तिक रूप से आप दुखी हैं, कि निमित्त होगा तो दुखी होते ही हैं। अच्छा बताओ, किसी आदमी के पास आज की डेट में, मान लो कि उसके पास बहुत बड़ा मकान नहीं है, दूसरा आदमी है जो उसके पास है। अच्छा, ऐसे बहुत सारे आदमी जिनके पास बड़े मकान नहीं है, ठीक है। तो क्या सभी आदमी ऐसे हैं जिनके पास बड़ा मकान नहीं है वो दुखी हैं? क्योंकि निमित्त तो एक है कि बड़ा मकान नहीं होना, ये निमित्त है। बोलो जी, तो क्या सभी आदमी निमित्त, इस निमित्त मात्र से दुखी हैं? बोलो। कोई आदमी का चमड़ी का रंग काला है मान लो, है, और वो जिंदगी भर दुखी है इस बात, तो आप कहोगे नहीं नहीं बेचारा काला है इसलिए दुखी रहता है। अरे ऐसे पता नहीं कितने काले लोग घूम रहे हैं, क्या वो दुखी है? विचार करो।
तो इसलिए ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि निमित्त नैमित्तिक होता है दुख। विचार करके देखने की बात है। देखो बहुत ऊंची ऊंची बातें कही जाती है, वो स्वभाव से हमारे अंदर इतनी रच बस गई कि हमें समझ में नहीं आता। हमको लगता है दुख है तो कारण है इसलिए दुख है। अरे भैया, ऐसे कारण पता नहीं कितने लोगों के साथ है। आप दुखी हो, दूसरे नहीं दुखी है। आ रही बात समझ में? दुखी होना निमित्त से हो ये भी जरूरी नहीं है। तो अब लोग स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं इस बात को या नहीं? दुखी होना भी कोई जरूरी नहीं है कि निमित्त है तो दुखी ही होंगे, है ना? बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, करप्शन है, दुखी है। कोई लोग कहते हैं बहुत करप्शन है, बहुत सुखी है, क्योंकि करप्शन से ही तो अपना घर चलता है। हाँ, और क्या? तो क्या इस करप्शन से सभी दुखी है? नहीं, निमित्त है, लेकिन कुछ लोग सुखी है, कुछ दुखी है। हर आदमी रिश्वत दे करके दुखी है? नहीं है। कोई रिश्वत देता है, काम कराता है, सुखी होता है। और रिश्वत देने को भी अपने इन हिज स्ट्राइड ही हैज टेकन इट, है ना? कोई रिश्वत देना ही पड़ेगा, उसने स्वीकृति दी है और अपना कार्य करता, प्रसन्न रहता है। तो दुखी है क्या? बिल्कुल दुखी नहीं है ना? बात समझ में आ रही? तो ना तो दुख स्वाभाविक है, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, सबको समझ में आती है। तो इसका अर्थ है कि स्वाभाविक गुण नहीं है आपका दुखी हो जाना, दुख स्वाभाविक नहीं है। दूसरी बात है नैमित्तिक भी नहीं है। नैमित्तिक भी नहीं है तो भैया प्रतीत क्यों होता है? ऐसा लगता क्यों है? अनुभव क्यों होता है? ये प्रश्न है कि भाई आप लोग दुख के बारे में इतनी बात कर रहे हो, दुख को हटाने की बात कर रहे हो, तो दुख की पहले विशेषता समझ लें कि किस प्रकार का दुख है। हमारे अंदर अपने से ही, पहले से ही स्वाभाविक रूप से गुण है कि हम दुखी ही रहेंगे, तो वो नहीं है। फिर है कि नहीं, कोई कारण आ जाएगा तो दुखी हो जाएंगे, तो बोलते वो भी नहीं है। तो बोले जब दोनों नहीं है तो दुखी होते ही क्यों है हम? जीव को अल्पज्ञता और प्रकृति के संसर्ग से बंधन की प्रतीति होती है। क्योंकि संसर्ग नित्य है, इसलिए नैमित्तिक नहीं कहला सकते। और बंधन संसर्ग से उत्पन्न होने वाले अविवेक से प्रतीत होता है, इस कारण स्वाभाविक नहीं कहलाया जा सकता। यानी कि जीव तो, सभी जीव इसी प्रकृति के संसर्ग में हैं। और मुक्त जीव भी हो जाओगे जब मुक्ति की अवस्था की तरफ जाओगे, है ना? जब इस जीवन में योग की साधन की परिपूर्णता हो जाएगी, विवेक की जागृति हो जाएगी, सत्य पुरुष अन्यथा ख्याति हो जाएगी। सत्व, सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति, यानी सत्व और पुरुष। सत्व माने प्रकृति, सत्व माने महत बुद्धि, और पुरुष यानी स्वयं मैं। इन दोनों के अलग होने के ज्ञान को क्या बोलते हैं? ख्या। ख्या, ख्या माने होता है ज्ञान, ठीक है? ख्या का मतलब होता है ज्ञान, याद रखिएगा। इसलिए ख्याति का मतलब वो नहीं होती जो हमको हिंदी में शब्द है ना ज्ञान की, तो बहुत आजकल ख्याति है, वो भी ठीक है। क्योंकि ख्याति का अर्थ ही होता है इन इन सज्जन का ज्ञान सब बहुत सारे लोगों को है, इनकी इनके बारे में बहुत लोगों को ज्ञान है, इसलिए ख्याति कहा जाता है। तो सत्य पुरुष अन्यथा ये दोनों अलग अलग हैं, ऐसी ख्याति हो जाती है, ऐसी ख्या हो जाती है। तो फिर हमें प्रकृति के साथ रहते हुए भी इस दुख का, हमारे ऊपर प्रकृति दुख नहीं प्रकट कर पाते, ठीक है? तो इसका अर्थ यह हुआ कि प्रकृति के साथ संसर्ग नित्य ही है, फिर भी इसी नित्य संसर्ग में कुछ योगी जन कैसे हो जाते हैं? दुख से मुक्त हो जाते हैं, और कुछ दुखी ही रहते हैं, हमारे जैसे, है ना? तो भाई तो किस कारण से ऐसा होता होगा? तो बताते हैं अविवेक। विवेक नहीं है। विवेक का मतलब डिस्क्रिमिनेशन, इंग्लिश में अगर उसका कहे ज्ञान, तो अज्ञान भी ऐसे कहा गया वहां पर। अज्ञान का अर्थ यहां पे क्या लिया जाना चाहिए? ज्ञान न होना। विचार करो, ज्ञान न होना नहीं, वह भी हो सकता है, लेकिन ज्ञान न होना यहां पर ज्ञान न होने की तरह से नहीं लिया जा सकता। यहां ज्ञान न होने का मतलब होता है अपूर्ण ज्ञान होना, ठीक है कि नहीं? समझ में आ रही बात? हमें अभी भी ज्ञान होता है कि हमें क्या ज्ञान है, हम पैदा हुए, हमें पता नहीं है, लेकिन हमने माना हुआ है कि हम पैदा हुए, हम मरेंगे, हम मरे नहीं लेकिन हमको हम अंदाज लगा रहे हैं कि मरेंगे, ठीक है? ज्ञान है। अब न पैदा होने का ज्ञान है, न मरने का ज्ञान है, अंदाज लगा के बैठे और दुखी हो रहे हैं। देखो,
है ना? तो ये क्या है? पूर्ण ज्ञान नहीं है ना, अधूरा ज्ञान है, अपूर्ण ज्ञान है। ऐसे ज्ञान को क्या बोलते हैं? जब अपूर्ण ज्ञान होता है तो उसी को कहते हैं अज्ञान। यहाँ अज्ञान का अर्थ ज्ञान न होना नहीं होता, क्योंकि ज्ञान इतना तो हर एक को होता है कि दुख है, इसका मतलब ज्ञान की तो आवश्यकता प्रारंभ में ही पड़ जाएगी, दर्शन पढ़ने के पहले ही। दुख से मुक्त होने की जब इच्छा जागृत हुई तो इसका मतलब ये ज्ञान तो है ही ना कि दुख है, या नहीं? तो ज्ञान नहीं होना इसका अर्थ नहीं होता, अपूर्ण ज्ञान होना ऐसा इसका अर्थ लिया जाना चाहिए, और ऐसा ही लिया जाता है। ठीक है? और अविवेक का अर्थ सिर्फ इतना समझना चाहिए कि जो ज्ञान हमें पूरा पूरा नहीं है वहां हमारा विवेक पूरा नहीं होगा। स्पष्ट बात है। चाहे आप वैज्ञानिक हो और चाहे आप आध्यात्मिक हो, जिस वस्तु के बारे में, जिस प्रक्रिया के बारे में आपका पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, उसके बारे में कोई भी निर्णय हमें दुख से मुक्त नहीं कर सकता, दुखों में ही प्रवेश कराएगा। अब देखो, उदाहरण के तौर पर आप कहेंगे कि क्या ये पूर्ण रूप से ज्ञान न होना ही दुख को प्रकट कर देता? हाँ, आपके जीवन का 100% दुख हमारे आपका क्या है? अज्ञान है। कैसा ज्ञान? अपूर्ण ज्ञान। ठीक है ना? जिस दिन पूर्ण ज्ञान हो उसी दिन ये दुख समाप्त है। अच्छा ये बताओ, आप लोग कभी आग से जले? चाहे माचिस की तीली से ही जले हो, जले? कभी लोग जले? अच्छा, जले मतलब कष्ट हुआ ना, दुख हुआ, सही है ना? अच्छा, आपको किसी ने गाली दी? कभी दी? आप शब्द कहे, भला बुरा किया, कहा, ठीक है? अब गर्दन हिला ही दो भाई, इतना भी हमें मालूम है, हम लोग की हर एक की बेइज्जती होती है। मैं जब हिला रहा हूं तो आप लोग क्यों नहीं हिला रहे? हम दी, अभी भी देते हैं, उसमें कौन सी बात है? ठीक है? तो उससे भी कष्ट हुआ, दुख हुआ, दोनों स्थितियों में हमें हुआ। एक जगह हमने ज्ञान कर लिया, एक जगह हम अज्ञान में है। देखो, एक जगह ज्ञान कर लिया। अच्छा, अब आग को देखते हो तो तुम्हें क्रोध आता है? कितनी जगह जल रही जी, वहीं खड़े होकर समोसे खा रहे हो, आग जल रही, जिसने तुम्हें जलाया था, पर तुम तो दुखी नहीं हो रहे? क्यों नहीं हो रहे? आग तो वहां है, जिसने तुम्हें जलाया था, जिसने तुम्हें दुखी किया था, वो सामने है और भभक रही, धधक रही है, पर तुम दुखी नहीं हो रहे उसे देख के। क्यों? क्यों? क्योंकि पूर्ण ज्ञान हो गया और उस ज्ञान को आपने स्थिर कर लिया। आग है, अगर ठीक से नहीं उसके साथ हम व्यवहार करें तो जलाना उसका धर्म है। ठीक बात है? इसके अतिरिक्त और कुछ किया आपने? नहीं। पर व्यक्ति के बारे में आप समस्या में हो अभी तक। अभी नहीं स्वीकार कर पा रहे कि व्यक्ति है, इसका भी सॉफ्टवेयर कभी खराब हो जाता है, कभी हीट गर्म हो जाती है, कभी इसका भी सीपीयू जाम होने लगता है, मेमोरी ओवर यूसेज हो जाता है, या कुछ भी हो सकता है। तो ये कभी भी गाली बक सकता है। दुखी होने का कोई मतलब नहीं। अगर मुझे ये स्वीकृति हो जाए, पूर्ण ज्ञान हो जाए, अब मैं क्या हूं? नहीं, पर ऐसा करना नहीं चाहिए। अरे, आग के बारे में क्यों नहीं कहते? मैं जलाना नहीं चाहिए। अभी कभी कभी थोड़ा बहुत हो जाए, भी हमें हाथ लग भी जाए, तो जलाना नहीं चाहिए। हा? वहां पूर्ण ज्ञान है आपका, वहां पूर्ण ज्ञान है। जबकि वह प्रकृति का क्षेत्र है, यह भी आपको पता है कि वो अपने से आके नहीं जलाती। वहां एक और ज्ञान है आपको कि यहां खड़े हो, वहां से आके जला के भाग जाए फिर से बर्नर में, ऐसा भी नहीं करती। लेकिन इंसानों के लिए तो हमको यह भी ज्ञान है कि भैया कोई कोई ऐसे भी इंसान होते हैं, हम शांति से खड़े हो, हमारे आके धक्का मार के भाग जाए। ये ज्ञान है या नहीं हमें? बोलो। अगर ये ज्ञान हो और इसकी स्वीकृति 100% हो तो तुम काहे को दुखी हो जाओगे? आएगा। अगर तुम चौकन्ने होगे तो उसको 4 हाथ मारोगे, और तुम अगर ढीले पड़े हो तो तुमको 4 हाथ पड़ेंगे। तुम चौकन्ने होगे तो तुम्हारी जेब बचेगी, उसको 2 हाथ पड़ेंगे, और तुम ढीले पड़े होगे तो तुम्हारी जेब भी कटेगी, और वहां जाओगे पुलिस में, थाने लिखाने, वहां भी 2 गाली खाओगे पुलिस वालों को। अपनी जेब नहीं संभाल सकते, क्या करोगे? ठीक है? यानी जिस समय हमें पूर्ण ज्ञान हो जाए और उसका उपयोग हम कर रहे हो तो हम कभी दुखी नहीं हो सकते किसी भी घटना से। अच्छा, मान लो कि कोई आया, उसने गाली दे दी, गाली दे के चला भी गया, तो अब इससे दुखी क्यों होते हो? इसलिए कि तुमको अभी भी आशा है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अन्यथा और कोई बात नहीं है। अच्छा बताओ, चलो एक और उदाहरण देता हूं।
हमारे यहाँ तो मिल जाते थे, क्योंकि उस समय का जमाना अलग था, पागल लोग सड़क पे भी घूमते थे। मैं सच बताता हूँ, पहले घूमते थे, घर वाले भी नहीं पकड़ते थे, वो भी छोड़ देते थे, है ना। और मोहल्ले वालों के या जहां भी चले जाए, उनका तो कोई घर ठिकाना होता नहीं था। पागल हो गया तो पागल हो गया, क्या कर सकते थे। मेंटल असाइलम में छोड़ते नहीं थे, लोग घर में घूमते थे। तो ऐसे पागल भी मिला करते थे हमको रास्ते में पहले। अच्छा, ऐसे पागल हरे को गाली देते थे, जो रास्ते से निकल जाए उसका पूरे खानदान की लिस्ट बना के गाली देते थे। आप दिख जाओ तो आपकी भी कोई फर्क नहीं पड़ता उनके लिए कौन जा रहा है। अब बताओ, ऐसे पागल व्यक्ति को क्या आपने सुन के उसकी गालियां, आपको दुख होता है? बल्कि आपको उल्टा दुख होता है, अरे पागल हो गया बेचारा। बोलो जी, आपको कोई दुख नहीं हो रहा? और फिर आप कहीं घुमा हो तो आप उससे बड़े वाले पागल हो कि पागल की गाली देने से भी आप दुखी हो रहे हो और आप भी गाली दे रहे हो। सही है ना। तो पागल होना तो सबका धर्म है, सब लोग। हमारे यहाँ स्वाभाविक रूप से मस्तिष्क है, मन है, बुद्धि है, तो बीच बीच में पागलपन के दौरे भी हैं। क्या आपको नहीं आते? आपकी हीट नहीं गर्म होती? आपकी ये इंजन कभी गर्म नहीं होता? तो आपका अगर साल में 2 बार गर्म होता है और दूसरे का दिन में 50 बार गर्म होता है, तो अंतर क्या है? बस क्वांटिटी का अंतर है, क्वालिटी का तो कोई अंतर नहीं है। वो तुम 2 बार पागल होते हो, वो 100 बार पागल होता है। तो तुम स्वीकृति दो ना, बात खत्म। जैसे स्वीकृति दोगे दुख खत्म। हाँ भाई, पागल होने का पूरा सिद्धांत है। मन बुद्धि होती है, आदमी जब व्यथित हो जाता है तो कुछ भी बोलता है, खत्म बात, पागल हो गया। और पागल के प्रति क्या आएगा? 2 ही बातें हैं। पागल यदि मेरे ऊपर हमला कर रहा होगा तो मैं पकड़ूंगा, और अगर पागल गाली दे के निकल जाएगा तो हम भी निकल जाएंगे, सुन लेंगे, कोई बात नहीं है, देता रहे, हमें पता नहीं है क्या किससे बचना कैसे है। तो उदाहरण के लिए मैंने आपको ये बताया। आप जहां भी ज्ञान करते हैं, अपूर्ण ज्ञान होता है, वहां आपको दुख होता है। पूर्ण ज्ञान करते ही दुख समाप्त हो जाता है। ठीक है जी। तो जहां विवेक लगाना हो वहां विवेक से ही दुख जाता है। ठीक है ना। तो अभी सभी लोगों को यह बात स्पष्ट हो गई ना कि अविवेक से ही दुख होता है। दुख न तो प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से, स्वाभाविक रूप से हमारा बंधन, हमारे लिए दुख का बंधन है, और ना ही हमारे लिए नैमित्तिक है। वो निमित्त तो होते हुए भी हम दुखी नहीं होते अगर अपनी बुद्धि लगाते तो, है ना। तो इसलिए बहुत सारे दुख हमारे केवल साधारण बुद्धि लगाने से भी दूर होते हैं। उसके बाद एक योगियों की बुद्धि होती है, जिसे कहते हैं वृतंभरा बुद्धि, वृतंभरा प्रज्ञा। जब वो जागृत हो जाती है तो और भी चीजें जो हमें आज दुख दे रही हैं वो भी दुख नहीं दे पाते। अब आप जैसे कहेंगे कि ये तो ठीक है, हमने सब दुख निपटा लिए, बाहर का कोई दुख नहीं होता हमें, जीवन मरण हमने निपटा लिया, सुख दुख बाहर का निपटा लिया, हानि लाभ बाहर का निपटा लिया, शीत गर्मी बाहर की निपटा ली, है ना, रोग रोग वगैरह हम जानते ही हैं, नेचुरल है, बुढ़ापा हमें पता आता ही है, वगैरह वगैरह सब निपटा लिया। लेकिन फिर भी ये शरीर रहते बहुत सारे दुख होते हैं, है ना। इनको तो भी हमें, ये दुख तो दिखाई पड़ेंगे ना, इन दुखों को तो हमें देखना ही पड़ता है ना। इसको तो कोई नहीं, हम कितना भी अकल लगा लें, अब सर में घुटने में दर्द होगा, बुढ़ापे में तो होगा जी क्या कर सकते हो। तब ये कहां से समझे कि मैं शरीर नहीं हूं, है ना। ये प्रकृति है, ये सत्व है, और पुरुष क्या है? अन्यथा है इससे। तो सत्व और पुरुष अन्यथा, यह ख्याति कैसे होती है? तो बोले ये योग मार्ग से होती है। वो बाद में बात करेंगे इस पर, ठीक है, कि सत्व और पुरुष की अन्यथा ख्याति जब हो जाएगी तो अपने ही मन, अपने ही शरीर, अपने ही संस्कार फिर हमें दुख नहीं दे सकते। और बुद्धि लगा के क्या होता है कि दूसरे हमें दुख नहीं दे सकते। देखो, समझना इस बात को। बुद्धि का व्यापार कहां है? जहां दूसरे हमें दुख दे रहे हो वहां बुद्धि का व्यापार है। जहां हम अपने वजह से ही दुखी हो रहे हैं वहां पे मंत्र, वहां पर साधन, वहां पर जप, वहां पर योग, वहां पर तप, ये सब होता है। जब हम अपने को दुख दे रहे हैं, अपने ही वृत्तियों से दुखी हो रहे हैं, तब इसमें ये सब काम आता है। दूसरे दुख दे रहे हैं तो अकल काम आती है, ठीक है ना, इसे बुद्धि लगानी पड़ती है ना। दूसरे दुख दे रहे हैं तो हम नाड़ी शोधन ज्यादा करेंगे, है ना, 5 घंटा रोज करेंगे, तो दूसरे हमें दुख नहीं दे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो नाड़ी शोधन करते समय और ज्यादा दुख दे सकते हैं, क्योंकि हम प्रतिकार भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम तो कुंभक साधे बैठे हुए और लेफ्ट से एक झेल का इंतजार कर रहे हैं, तब तक 5 गाली और 3 झापड़ पड़ चुके हैं, क्या कर सकते। इससे अच्छा तो खड़े हो जाते। तो इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था कब काम आती है? जब हम ही अपने दुख का, आध्यात्मिक दुख के निवारण के लिए साधना होती है। याद रखना, आदि भौतिक
आदि भौतिक यानी जो दूसरे भूत घूम रहे हैं ना, इन भूतों का इलाज डंडा है। ये लातों के भूत होते हैं, बातों से मानते नहीं, कुछ ऐसे भी होते हैं। तो आदि भौतिक दुख में हमें डंडा लेके खड़ा होना पड़ता है। आदि दैविक दुख में हमें अपने शेल्टर बनानी पड़ती है, घर के ऊपर छत लगानी पड़ती है, कपड़े खरीदने पड़ते, रुपया बिस्तर इकट्ठा करना पड़ता है, बिस्तर लाना पड़ता है, कंबल रजाई खरीदनी पड़ती है, एयर कंडीशनिंग रखनी पड़ती है। मंत्र से नहीं होता। क्या समझ में आया? ये जो दो दुख हैं, आदि दैविक और आदि भौतिक, इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। प्रकृति के पदार्थों का, दृष्ट पदार्थों का उपयोग करना पड़ता है। आत्मकल्याण के लिए, आत्मज्ञान के लिए अदृष्ट भी आवश्यक है। सभी लोग समझ ले, ये मैं अपने से नहीं कह रहा, ये दर्शन ने कहा है, ये कपिल मुनि ने कहा कि केवल दृष्ट पदार्थों से आत्मज्ञान नहीं होता और नहीं होगा, ये बात सत्य है ना? तो यहां पर फिर विवेक जागरण, यहां पर फिर बहुत सारे अन्य काम, वैराग्य का, यहां पर ईश्वर प्रणिधान का, यहां पर जप, यहां पर स्वाध्याय, यहां पर मनन, चिंतन, निधिध्यासन, बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये सब अदृष्ट है। विवेक जागरण, ये सब अदृष्ट है, दिखाई नहीं पड़ता। यहां पर देवी, यहां पर देवता, यहां पर मंत्र, सब काम करता है अपने ऊपर। दूसरे के ऊपर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उसमें दृष्ट पदार्थ आसान है। दृष्ट पदार्थ का उपयोग करना, दृष्ट साधनों का उपयोग करना, आदि भौतिक और आदि दैविक दुखों के लिए 99.99% आपको केवल दृष्ट पदार्थों का ही उपयोग करना पड़ेगा। सभी लोग समझ लें। आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं, अगला प्रश्न उठाते हैं और उस प्रश्न में पूछते हैं कि जब तुम प्रकृति के योग से बंधन मानते हो और प्रकृति भी काल और दिशा की तरह, दिशा की नाई सर्वव्यापक है, तो उसके योग से बंधन किस प्रकार से हो सकता है? यानी इसने क्या कहा कि प्रकृति से संयोग के कारण एक शब्द निकल आया। तो क्या कहा था? जीव का प्रकृति के साथ संयोग के कारण ये हो जाता है। और संयोग भी मैंने पिछली बार भी थोड़ी चर्चा की थी। मैंने कहा था संयोग भी बिना इच्छा के होता नहीं, जब आप इच्छा करोगे तो ही होता है ना? पिछली बार भी इस पर चर्चा हुई थी ना? तो कहते तद उद्योगो अपि विवेकान्न समानत्वम, कहते हैं जो अविवेक है वो प्रकृति का योग भी तो अविवेक से ही होता है। आप कह रहे हो कि ये प्रकृति का योग हो जाने के कारण प्रकृति रहती है पर योग नहीं होता। यानी मुक्त जीव भी है, बद्ध जीव भी है। बद्ध जीवों के लिए योग हो जाता है, प्रकृति का शरीर मिल जाता है, जन्म मरण के चक्र में आ जाते हैं। संसार में उनको कुछ ना कुछ अच्छा लगता है, बुरा लगता है, उसको यहाँ निपटाने आते हैं, अच्छे का भोग करने के लिए, और अपने जो लोग बुरा लगता था उसको ठीक करने के लिए बार बार आना पड़ता है उनको, क्योंकि इसके प्रति उनका महत्व रहता है। यहाँ कुछ करना है ऐसा हमेशा मन में रहता है, कुछ ठीक करना है। याद रखना, तो संसार को ठीक करने के मन में आने लगे ना, तो ये संसार में फंसाने का सबसे बड़ा कारण बनता है। अगर संसार में हमको लग रहा है संसार में बड़ी बुराई है, बड़ी समस्या है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हवा खराब है, पानी खराब है, तुम्हारी हवा पानी ना खराब हो, बाकी ठीक होना चाहिए, ठीक है, बाकी रहे ना रहे, तुम्हारी हवा पानी ठीक रहे, अपने मन की हवा पानी ठीक रखो। क्योंकि बाहर की हवा पानी में फंस गए तो फिर यहाँ पे आते ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार जैसे कुत्ते की दुम है। कृष्ण जैसे आए, राम जैसे आए, लगा के ठीक करके गए थे, वो तुरंत ही टेढ़ी होती, जैसे वो निकल गए तुरंत ही वो पूछ टेढ़ी हो जाती है। यहाँ सीधी करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि मैं संसार ठीक करेंगे, यहाँ से बुराइयों का सर्वनाश कर दे, कभी नहीं हुआ, होगा भी नहीं। इसलिए इस चक्कर में कोई पड़ना भी नहीं चाहिए, ठीक है। बुराइयों से बच के निकल जाना चाहिए, ये रहेंगी हमेशा, उनको खत्म करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। इसलिए अविवेक से जब ऐसा व्यक्ति ये मान लेता है कि प्रकृति के क्षेत्र में मुझे कुछ करणीय है, मुझे तो कुछ तो करना ही है। अब वो स्वार्थ का भी होता है, परमार्थ का भी होता है। स्वार्थ परमार्थ दोनों बराबर हैं जब तक आपकी रुचि बनी हो कि मुझे कुछ करना है, ठीक है। ये करने की जिसको खुजली है, करने की जिसको अंदर से इच्छा हो रही है, जिसके अंदर यह ईष्णा प्रकट हो चुकी है कि मुझे कुछ करना है, और करना है तो जी आ जाओ जी, खुला हुआ जी आपके लिए दरवाजा। परमात्मा तुरंत कहता है जी गेट दिस वे आउट, करने का लग रहा है दिस वे आउट, गो 84 लाख में घूमो, करते रहो। जिस दिन तुमको अपने स्वरूप का फिर से ज्ञान करना है, भाई छोड़ दो, मैंने मुझे नहीं करना, वैराग्य, फिर बिल्कुल ही नहीं करना है, पर वैराग्य, आ जाओ, यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। योग साधन में 2 तरह के वैराग्य बताएंगे ना, वैराग्य फिर पर वैराग्य। फिर करते करते दुखी हो गए हो, वैराग्य प्रकट करो, दुखी मत हो, वैराग्य प्रकट करो,
फिर आगे क्या करें? फिर वैराग्य से जब तुमको लाभ होने लगेगा, तुमको अरे ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ तो हम रह सकते हैं, दुख होता ही नहीं है। तो वैराग्य करने के बाद तो दुनिया में दुख है तो बड़े कम हो गए हमारे, अब तो एंजॉयबल प्लेस मालूम पड़ता है। फिर फंस जाओगे। उसको भी छोड़ देना, उससे जो अच्छे फल मिलते हैं वो भी छोड़ देना, वो पर वैराग्य है। अब परमात्मा के पास गेट खुला जी, इस बार का लास्ट है जी, इसको बोलते चरम देह, ये तुम्हारी आखिरी देह है, अब इसके बाद आ जाओ, अब दोबारा नहीं जाना। फिर कब जाओगे? फिर जब खुजली हो जाए तब चले जाना, सीधी सी बात है। तो ये है जवाब यहां पर, या उत्तर क्या दिया गया है कि भाई आप कहते हैं कि प्रकृति के संयोग से संसर्ग से दुख होता है, और प्रकृति भी तो हर समय रहती है, तो ये दुख हर समय क्यों नहीं होता? बोले वो अविवेक के कारण ही प्रकृति से संसर्ग भी होता है, गलतफहमी में मत रहना। तो जीव के अंदर अविवेक का जागरण, अल्पज्ञता का जब ज्यादा ही पुष्पित पल्लवित हो जाती है, तो वो भाग करके कुछ ना कुछ कारण ढूंढता है और कार्य करना चाहता है। जब वो करना चाहता है तो करने के लिए क्या है? एग्जिट डोर टुवर्ड्स प्रकृति, जाइए कीजिए, करने का मामला इधर है। इधर क्या है? इधर हमारा कोजी क्लास है, इधर कुछ करना नहीं होता, बैठो, परमात्मा का 24/7 शो चलता है, रसपूर्ण, कुछ करना नहीं होता। करने की खुजली हुई नहीं कि तुम, एग्जिट डोर उधर है, आउट ऑफ द ऑडिटोरियम। अब जाओ, बहुत बड़ा ग्राउंड मिलने वाला है, तरह तरह के रूप रख करके, कभी कुत्ता बनो, कभी भेड़िया बनो, कभी गधा बनो, कभी मच्छर बनो, कभी चींटी बनो, कभी इंसान बनो, और खेलते रहो जब तक तुमको मानो। ठीक है? अब जब इंसान बनोगे, इंसान पहुंचोगे, फिर इंसानों में भी थोड़ा अच्छे इंसान बनने की कोशिश करोगे, तब उस दिन तुम्हारे को अंदर अकल आएगी कि मैं गलत फंस गया। और जब ये हो जाएगा तब वैराग्य जागृत करना, फिर योग साधन करना, और फिर रास्ता वापस आ जाना। तो हम लोगों का रास्ता अभी किधर है? अभी हम लोग बाहर वाले हैं, इधर खेल रहे हैं। जाना किधर है? इस खेल को नमस्ते करनी है, और इस खेल को खेल की तरह खेलना है, बिगाड़ना नहीं है खेल भाई। अभी क्या लोगों को लगता है, अरे क्या करना है, हमें तो खेलना ही नहीं। अरे भाई दूसरे तो खेल रहे हैं, तुम मत बिगाड़ो इसको। क्यों? होता है ना अक्सर करके, जो खेल हमको नहीं अच्छा लग रहा हम खेल बिगाड़ के आते हैं, कोई दूसरा भी ना खेले। नहीं भाई, परमात्मा की व्यवस्था के तहत यहाँ ये खेल चलता रहेगा गुड्डे गुड़िए का, तुम बिगाड़ो मत। तुमको नहीं खेलना है, तुम किनारे हो जाओ, ठीक है? वहां इंटरफेयर मत करो। तो ये अगला प्रश्न का, कि समान रूप से आप ये नहीं कह सकते कि अविवेक की तरह से प्रकृति का योग भी हमेशा रहेगा। नहीं रहेगा। जब तक विवेक रहता है तब तक प्रकृति नहीं मानती, तब तक वो प्रकृति की तरफ जाता भी नहीं, तब तक वो गार्डन ऑफ ईडन में लगे हुए एप्पल को खाने के बारे में सोचता भी नहीं। वो जो एप्पल बनाने वाला है परमात्मा, उसके संसर्ग में आनंद से रहता है। समस्त सुखों का जो आधार है उसके संसर्ग में, उसके सानिध्य में वह मुक्त आत्मा आनंद से रहता है। ये दर्शन ऐसा कहता है। तब तक उसको उसके बागों में लटके हुए, खेत में उगे हुए फलों को खाने की आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती। और जिस दिन मालूम पड़ी, मतलब इच्छा का जागरण हो गया, अब चिदानंद स्वरूप नहीं रह गया, इच्छा ज्ञान क्रिया, अब फंस हो गया। ठीक है? समझ में आई? तो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं इस अविवेक का कारण क्या है? आप पूछेंगे अविवेक किसे कहते हैं, इसका भी उत्तर दिया है। चलिए, कहते अविवेक किसे कहते हैं। देखो, आप सब लोग सुन लो। एक संत है, उन्होंने ये टीका लिखी है, तो संत की वाणी है, संत की वाणी को बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए। कहते हैं, अब जिस भाषा में उन्होंने लिखा है उसी भाषा में पढ़ लो। यह न जानना कि यह वस्तु हमारे वास्ते लाभदायक है अथवा हानिकारक, उसको अविवेक कहते हैं। सीधी सीधी बात कह देते हैं संत लोग। हम लोग जलेबी बनाते हैं 1 घंटे उसके आसपास, सीधी सी बात कह दी, कितनी शुद्ध बात कह दी है, कितनी अच्छी बात कह दी। यह न जानना कि यह वस्तु, अब जब वस्तु कह रहे हैं तो वस्तु में सब कुछ आ गया। विचार भी वस्तु है, व्यक्ति भी वस्तु है, कोई प्रोसेस भी वस्तु है, कुछ भी जो हमसे अतिरिक्त है सब वस्तु है। यह न जानना कि यह वस्तु हमारे वास्ते लाभदायक है अथवा हानिकारक, उसको अविवेक कहते हैं। अभी देखो, इसमें एक एक शब्द है, लेकिन आपको क्या, हाँ हाँ ठीक तो है, शेयर बाजार ठीक है, गोल्ड ठीक नहीं है। देखो मान लो अभी है ना,
अभी यूएस ट्रेजरीज में नहीं लगाना चाहिए, इधर लगाना चाहिए। अरे भाई, इसका अर्थ ये भी हुआ कि यह न जानना कि वास्तव में हमारा आत्यंतिक लाभ किस में है और आत्यंतिक हानि किस में, यह भी ना जानना तो अविवेक हो जाएगा। आप सोच रहे थे कि नहीं पैसा बढ़ जाएगा तो विवेक, हमको यहाँ पैसा ज्यादा मिलेगा, यहाँ आराम ज्यादा मिलेगा, यहाँ कंफर्ट ज्यादा मिलेगा, तो ये आपके लिए वास्तव में ये इस चीज के पीछे चलना भी विवेक है या नहीं? पहले तो ये भी सोचना पड़ेगा ना। कोई भी वस्तु के बारे में जिसको हम आज लाभ समझते हैं, ये वास्तव में लाभ है या नहीं, ये भी तो विवेक का ही क्षेत्र में निर्धारण होगा ना, इसका भी है नहीं। आप कहोगे कि नहीं पैसा पाना चाहिए, यहां पैसा लगाएंगे तो पैसा आएगा, यहां लगाएंगे तो डूब जाएगा, ठीक है, व्यवहारिक दृष्टि से ठीक हो सकता है। लेकिन यहां पर इस बात को भी समझना चाहिए कि जो संत या जो हमारे शास्त्र विवेक की परिभाषा दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हानि और लाभ को भी तो विवेक की कसौटी पे ही कसा जाएगा ना। भाई पैसे पाना तुम्हारे हिसाब से, पैसे बढ़ जाना तुम्हारे हिसाब से लाभ है, पैसे कम हो जाना या पैसे का हानि हो जाना तुम्हारे हिसाब से हानि है, ठीक है। पर वास्तव में क्या पैसे बढ़ जाना ही हमारा सार्वकालिक सार्वभौमिक लाभ है? यह भी तो विवेक का ही प्रश्न है ना, बोलो, है ना। तो अंत में निकल के आता है, मैं आपको इसका निचोड़ दे देता हूं, निचोड़ बता दो अंत में आपके लिए क्या निकल के आना चाहिए। जो भी वस्तु हमारे मन में, जो भी क्रिया हमारे मन में, जो भी व्यक्ति हमारे मन में दीर्घकालिक शांति देता हो, वह ठीक ही है लगभग, ठीक है। जिसको भी करने से हमारे मन में शांति अभी रहती हो और फिर बनी ही रहती हो, अभी भी रहे शांति और फिर बनी भी रहे शांति, ऐसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, ऐसी हमारी बुद्धि होती, इसी को कहते हैं विवेक। अविवेक का मतलब क्या है? अभी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अभी मैं, है ना, जैसे मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मान लो अब पूरी आ गई सामने, बढ़िया वाली, शुद्ध देशी, है ना, क्या लाभ लगेगा? बगल वाला बेवकूफ आदमी है, 2 पूरी खा रहा है, फ्री में मिल रही, 5 खाओ, लाभ नहीं ले पा रहा। हमने 5 नहीं खाई, 7 खाई, 5 2 और एक्स्ट्रा भी खाई कल के हिस्से वाली भी, है? क्या होगा? हमें लगा लाभ है, फिर रात में पेट बुरा मान के बैठ गया, फिर ढूंढ रहे हैं इधर उधर कौन सा चूरन खाए, सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे हो रही। तो उस समय तो लाभ लग रहा था, लेकिन क्या लाभ हुआ? नहीं हुआ। तो ऐसा हमारे हर विचार के साथ जुड़ा है। ये तो मैंने बहुत स्थूल उदाहरण दिया, ठीक है, बहुत स्थूल उदाहरण दिया। और दूसरी बात है, इसमें सबसे जो मुख्य बात, हालांकि बाद में कभी दर्शन इस पर भी चर्चा शायद करे, पर मेरे मन में आता है तो मैं कह के समाप्त करूंगा आज की बात। वो कहते हैं आपकी जो ये सोचने की ताकत है, सामर्थ्य, यही तो है ना बुद्धि, यही तो है ना विवेक का जागरण कराने वाली आपके पास शक्ति, है कि नहीं भैया? विवेक का मतलब क्या? आपकी बुद्धि, बुद्धि की परिपक्वता, है ना। यानी जो अभी मेरे पास बुद्धि है, एज एन आर्टिकल, एज एन ऑब्जेक्ट, एज ए टूल, राइट, ये मेरे पास एक बुद्धि है जिसका मैं उपयोग कर रहा हूं। आपके पास अलग है, बिल गेट्स के पास अलग है ना, स्टीव जॉब्स के पास अलग थी। इस तरह से सबके पास अलग अलग बुद्धि है ना भाई, सब अपनी अपनी बुद्धि का तो उपयोग कर रहे हैं। आपके पास भी थोड़ी सी है, एक भगवान ने दी है, तो उसका आप उपयोग कर रहे हो। अब बताओ, यदि विवेक की बात की जाएगी तो क्या ये बुद्धि हमारी विवेक देने लायक है या नहीं, इस पर भी बात होगी कि नहीं होगी, बताओ। यानी बुद्धि का मतलब क्या होता है? इसमें जो हमारी प्रायोरिटीज हैं, इसमें जो हमारे डूज एंड डोंट्स हैं, इसमें जो हमारी लिस्ट ऑफ डिजायर्स हैं, इसमें जो हमारे लिस्ट ऑफ अवॉइडेबल्स हैं, एक्शनेबल्स हैं, ऑब्टेनेबल्स हैं, है ना, बहुत कुछ हमने इस बुद्धि में किया हुआ है ना। और ये सब हमारे कंडीशन है, हमारे बुद्धि में ये सब फिक्स्ड है। इसमें मेरा, अपना, पराया, देश, दुनियादारी, सब सब फिक्स है। हमारी प्रेफरेंसेस, प्रायोरिटी, और क्या हम महत्व देते हैं, ये भी हमारी बुद्धि का ही कारण है। देखो, मैंने बताया था ना, जूते का उदाहरण किसी दिन मैं कह रहा था, वो जूते का अगर मैं बिजनेस करूंगा तो मेरे लिए जूता इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पर क्या जूते वाली बुद्धि, कंप्यूटर वाली बुद्धि, एआई वाली बुद्धि, दुनिया में भला करने वाली बुद्धि, ये सारी बुद्धियां अलग अलग है ना भाई। चैरिटी करने वाली बुद्धि अलग होती है, धंधा कमाने वाली, पैसा कमाने वाली बुद्धि अलग होती है, भोग वाली बुद्धि अलग होती है, बलात्कारी की अलग होती है, संत की अलग होती है, सबकी अलग अलग होती है ना, व्यवसायी की अलग होती है। तो ये सब बुद्धियों की भी तो बात होगी, क्योंकि विवेक तो यही बैठता है। तो ये मत समझ लेना
कि नहीं, महाराज जी ने तो बोल दिया, यह न जानना कि यह वस्तु हमारे वास्ते लाभदायक है अथवा हानिकारक, इसको अविवेक कहते हैं। तो मैं ये मान लूं कि मेरी बुद्धि से मैं ये निर्णय कर सकता हूं कि कोई वस्तु मेरे लिए वास्तव में लाभदायक है या हानिकारक है। ये भी आपको नहीं निर्णय करना है। क्यों नहीं करना है? आप समझ गए ना। किसकी बुद्धि से निर्णय किया जाएगा? फिर वही किसी योगी, किसी संत, किसी शास्त्र की बुद्धि से ही निर्णय किया जाएगा। आप नहीं डिसाइड कर सकते कि जी ये हमारे लिए ठीक है। ठीक बात है कि नहीं? गलत है या सही है? बताओ। अगर इस बात पर एक बार सहमति हो जाए तो फिर आज के बाद हमारा जीवन बदल गया भाई। क्यों? हमने अपने आप को, हम कहते हैं ना, रूट कॉज एनालिसिस कर लिया हमने। अब रूट कॉज एनालिसिस आरसीए करके बैठ गए हम। अब हमें पता है कि हमारे सभी दुखों का कारण अविवेक है। अविवेक बुद्धि में ही स्थिर रहता है। हमारी बुद्धि एक तरह की है, पकी है, कच्ची है, खट्टी है, कड़वी है, कैसी मालूम नहीं, पर जो भी है ये परिपूर्ण परिपक्व तो नहीं मालूम पड़ती, कईयों से इंफीरियर मालूम पड़ती है, व्यवहार के क्षेत्र में भी। और फिर योगियों से तो बात ही छोड़ दो, उनकी तो बुद्धि अलग ही टाइप की होती है। इसका अर्थ ये निकलता है कि हम अपनी बुद्धि से ये निर्णय नहीं ले सकते कि क्या हमारे लिए हानिकारक और क्या लाभदायक है। अंत तो व्यवहार में ले सकते हो कि भाई मैं कूद जाऊंगा तो हाथ पैर टूट जाएगा। किन चीजों में आप लगा सकते हो? देखो, शरीर रक्षा में, मतलब आत्मरक्षा में, धन रक्षा में, परिवार रक्षा में आप अपनी अपनी अकल लगा सकते हो, जितनी लगाओ। आप कहोगे मैं ठीक ही चल रहा हूं, सही ही है, इसके अतिरिक्त और कोई हमारे पास उपाय भी नहीं। धन रक्षा करना है, शरीर की रक्षा करना है, अपने रिसोर्सेज की रक्षा करना है, अपने लोगों की रक्षा करना है। यहां तक तो कोई आपको चैलेंज कर भी नहीं सकता भाई। आस पास की बात करो, पर शास्त्र, साधु संत, योगी, वो क्या कहते हैं हमें सुनना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि नहीं हमने जो सोच लिया वही अंतिम है। आ रही बात समझ में? तो ये हम बाद में चर्चा करेंगे। इसके और दो कारण आगे जो लिखे हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। तो कहते हैं आगे, पहले तो बता अविवेक किसे कहते हैं, अब पूछते हैं कि अविवेक का कारण क्या है। तो इसका भी उत्तर हम बहुत विस्तार से समझ चुके हैं। कहते हैं जीव की अल्पज्ञता ही अविवेक का कारण है। अल्पज्ञता यानी कम जानना, अज्ञता नहीं कहा, अल्पज्ञता कहा। अज्ञता और अल्पज्ञता में अंतर है। अज्ञा यानी कुछ पता ही नहीं। क्या आपके हिसाब से नाली में जो कीड़े पड़े हैं उनको भी मुक्ति चाहिए? उनको दुख है ऐसा पता है उनको? नाली में बहुत सारे कीड़े पड़े हुए हैं, उनको भी दुख है? उनको दुख है ही नहीं, क्योंकि उनको दुख का भी नहीं पता है। उनके अंदर इतना भी प्रज्ञा नहीं है कि वो दुख में, उनको भी नहीं पता है कि मलमूत्र में पड़े हुए। उनको मुक्ति चाहिए? नहीं, उनको दुख है, लेकिन इतनी प्रज्ञा भी नहीं हुई कि भी दुख भी जान ले। अच्छा आप बताओ, आप भी तो कितनी चीजों में सुख लिए बैठे हो, है ना? हम तो कह रहे हैं कीड़े हैं, कीड़े क्या कीड़े, कीड़े इनको नहीं पता। और हम वर्ड यूज नहीं करते जनरली ऐसा वाला। हमने जो आसपास चारों तरफ जो क्रिएट कर रखा है, SH स्पेस T, जिसमें हम बैठे हुए हैं, तो हमने नहीं क्रिएट किया, हमको इसमें दुख नहीं है। और कोई योगी देखता होगा ऊपर से तो कहेगा यार ये क्या कीड़े हैं, इनको अकल ही नहीं आ रही, इसी में सुख देख रहे अभी भी है। इवॉल्व व्यक्ति क्या देखता होगा, क्या अजीब है, ये लोग इसी में पकड़े पड़े हैं, अभी ये लोग इससे बाहर नहीं आ रहे, अभी भी इसी सबको सुख मानते हैं ये लोग। इनको समझ में नहीं आया त्याग क्या होता है, इनको समझ में ही नहीं आया कि वैराग्य क्या होता है, इनको पता ही नहीं चला कि आत्मदर्शन की क्या महत्व है। ये अपना पड़े हुए हैं, सुबह से टांग उठा उठ जाते हैं, दांत चमका लेते हैं, समझ लेते हैं कि हमारी वाक शुद्धि हो गई। गराला कोई गार्गल कर लेता, समझता है कंठ शुद्धि हो गई। फिर बैठ करके नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद कचरा इकट्ठा करते हैं, बैठ करके न्यूज़पेपर वगैरह, क्या है कचरा ही तो है, इकट्ठा करते हैं, फिर उससे काफी संतुष्ट हो जाते, पेट भरता है, डकार उकार आती है इंटेलेक्चुअल, इनके काम में लग जाते हैं। फिर शाम को आ जाते हैं, फिर अपना कचरे में जूझने लगते हैं। कोई सीरियल देखता है, कोई सोप देखता है, कोई कुछ करता है, मैं इसी को सुख मान के बैठे हैं, ये कीड़ा है कचरे। तो ये विचार करने की बात है। अल्पज्ञता अविवेक का कारण है, लेकिन भैया अल्पज्ञता ये कीड़ों की जैसी अज्ञता नहीं, उनको तो ये भी नहीं पता कि वो कहां पड़े, वो तो अविवेक से भी बुरी स्थिति में है ना।
समझ में आ रही? ये अविवेक भी होना बहुत बड़ी बात है बाबा, क्योंकि ये पता चले कि मैं अविवेकी हूं, इसका मतलब है विवेक की संभावना होती है। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ योनि। यहां आने पे पता चलता है कि हम फंसे हुए, इसके पहले नहीं पता चलता। शेर होते हैं तो हमारी इंस्टिंक्ट्स होती हैं, कीड़े होते हैं हमारी इंस्टिंक्ट्स होती है, इसलिए सिर्फ भोग बुद्धि है वहां, कोई अकल नहीं लगाता वहां, कोई मुक्ति कोई दुख से कोई विशेष प्रयोजन नहीं करता। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है? तो अविवेक का कारण क्या है? बोले अल्पज्ञता। आगे बढ़ते हैं, क्या वह जीव की अल्पज्ञता जीव का स्वाभाविक गुण है अथवा उसका भी कोई कारण है? देखो, बोले अगला सवाल पूछते ना, भाई ठीक है आप ये इतनी देर से कह रहे हो अल्पज्ञ अल्पज्ञ, क्यों क्यों हूं अल्पज्ञ, मुझे अल्पज्ञ क्यों बनाया? उसका भी कोई कारण तो होना चाहिए। बोले बाबा उसका कोई कारण नहीं, बस तुम्हें यूं बनाया। ठीक, कोई कारण नहीं। जीव अल्पज्ञ है, इसका आगे कोई कारण नहीं कि तुम पूछो क्यों, बस है। ठीक है, अब आगे से ये नहीं कह सकते कि नहीं हम सर्वज्ञ हैं, अल्पज्ञ हैं, और इसीलिए हम ज्ञान के क्या बोलते हैं, नॉलेज की परस्यूट में लगे रहते हैं। क्यों भाई, सभी लोग ज्ञान चाहते हो, सभी लोग ज्ञान लेना चाहते हो, तो इसका मतलब क्या है? सीधा सा स्वीकृति दो ना कि अल्पज्ञ है, अभी और चाहिए, अभी और चाहिए। सही है कि नहीं? और इसको तुम बहुत अच्छी क्वालिटी मानते हो कि मैं तो ज्ञान ले रहा हूं, मैं तो आगे और पढ़ रहा हूं, मैं तो बहुत अच्छा चलो। अरे इसका अर्थ है आपने स्वीकृति दे दी कि आप नैसर्गिक रूप से अल्पज्ञ ही हो, और इस जर्नी को एंजॉय करना सीख लिया तो बहुत अच्छी बात है। और यह स्वीकृति भी देना चाहिए व्यक्ति को कि मैं अल्पज्ञ हूं, तो कुछ नहीं पता मुझे। बहुत बड़ी बात है, ये बात समझ लीजिएगा। जिस भी व्यक्ति ने यह स्वीकृति दे दी अपने कि मुझे सब कुछ नहीं पता है जी, कुछ तो मुझे बताने वाला भी कोई होगा, कोई तो मुझे कुछ और बता भी सकता है, रास्ता भी दिखा सकता है, तो मैं सब कुछ खुद निर्णय नहीं ले सकूंगा। शास्त्र हैं, योगी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, ग्रंथ हैं, बहुत कुछ है जो निर्णय दे सकता है। पर निर्णय हमेशा जीवित पुरुष ले तो अच्छा, क्योंकि वो आपको सुनता है। और अगर रिसोर्सेज से आप ज्ञान लेकर के इस तरह से डेड रिसोर्सेज से ज्ञान लेते हैं तो उसमें आपकी ही तो अकल काम करती है, और कौन आपको निकाल के देता है उसमें से एक्शन। तो इसलिए अपनी अकल पे भरोसा न करें, तो किसी अपने से ऊंचे स्तर के व्यक्ति से उसका जहां भी अल्पज्ञता हो उसके प्रति ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और कहते हैं, अगला प्रश्न भी सुन लीजिए, कहते हैं जब अल्पज्ञता स्वाभाविक गुण है और स्वाभाविक का नाश हो नहीं सकता, बस कारण रहा, तो कार्य बंधन सदैव रहेगा? ये सवाल पूछते हैं। सवाल बहुत अच्छा है कि जब अल्पज्ञता स्वाभाविक गुण है और स्वाभाविक का नाश नहीं हो सकता, तो बस कारण रहा, तो कार्य बंधन सदैव रहेगा, माने हमेशा ही अल्पज्ञ ही रहेगा। यही तो कहना चाह रहे हैं ना, सर्वज्ञ तो नहीं हो जाएगा। पर याद रखें, ये कहते हैं कि जिस प्रकार वायु स्वभाव से उष्ण शीत से अलग है, ऐसे ही जीव बंधन मुक्ति से पृथक है। ये दोनों गुण नैमित्तिक हैं, इसलिए प्रवाह से अनादि हैं और स्वरूप से सादि होते हैं। अब इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन है। बहुत मजे आएंगे आपको इसको समझने में कि भाई आपने तो कह दिया जीव अल्पज्ञ है, अब इसको तो बस मामला ही गड़बड़ कर दिया, आप तो कहाँ मुक्त करा पाओगे, अल्पज्ञता में कहाँ मुक्ति हो जाएगी, है ना? लग रहा होगा ना, मैं अल्पज्ञ हूं, मैं क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, ऐसा तो एज इट वी हैव हिट डेड एंड, है ना? अब क्या मूव करेंगे, अब तो खत्म हो गई बात, फंसे ही रहेंगे, अल्पज्ञ रहेंगे। इसके बारे में हम अपनी अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि कुछ आपको समझ में आया होगा, कुछ अंदर आपके अंदर बल्ब जले होंगे, है ना? बल्ब जलना बहुत जरूरी है। जब जितने बल्ब जलते जाए समझ लेना है कि ठीक चल रहा है हमारे। ठीक है, चलिए तो प्रार्थना करते हैं और आज यही समाप्त कर। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम शुभम।